नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। आज मैं आपके सामने आपकी आरोह भाग दो पुस्तक से पहली कविता आत्म परिचय, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी, लेकर प्रस्तुत हूँ। बच्चों, हरिवंश राय बच्चन जो एक खालावादी कवि हैं, इनका जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ था और उन्हें छायावाद की लाक्षणिकता, वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशीलता, गैशाली पसंद है। गैशाली जिसमें गीत गाया जा सके। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है। उन पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा लिखी है। उनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, एकांत संगीत, प्रवासी की डायरी आदि हैं। लेकिन बच्चन जी की जो भाषा है बहुत ही सीधी सादी है, जीवंत भाषा है। तो बच्चों, कविता पढ़ना शुरू करते हैं। आत्म परिचय। आत्म परिचय कविता में कवि ने अपना परिचय देते हुए अपनी मान्यताओं को व्यक्त किया है कि वो उनका क्या मानना है, या कि उनके जीवन में अनेक चिंताएं व्याप्त हैं, फिर भी वे जीवन में प्रेम की ऊर्जा में कोई कमी नहीं रखते। वे अपने मन में सदा गीत गाता हुआ सा महसूस करते हैं। तो बच्चों, इसका पहला जो पैरा है पढ़ना शुरू करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग जीवन यानी एक सामाजिक जीवन, जग यानी संसार, संसारिक जीवन का भार यानी उत्तरदायित्व लिए फिरता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ मैं, फिर भी यानी उन उत्तरदायित्वों के साथ भी मेरा व्यवहार कैसा है? प्रेमपूर्ण है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, यानी मेरा मन जिसने प्रेम से छूकर झंकृत कर दिया, यानी वीणा के तार की तरह बजा दिया। मैं दो सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, नहीं सांस के दो तार लिए फिरता हूँ, जैसे कोई तरंग सी मेरे मन में प्यार की लहर बज रही हो। मैं स्नेह सुरा का पान क्या करता हूँ, मैं स्नेह रूपी सुरा यानी शराब, मदिरा, प्यार की मदिरा के नशे में मस्त रहता हूँ। मैं कभी ना जग का ध्यान क्या करता हूँ, मैं जग की स्वार्थी बातों का, चापलूसी बातों का ध्यान नहीं करता कि जग के लोग कैसा, संसार के लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग के गाते। अब संसार में तो हम देखने में मिल जाते हैं कि लोग उसी को सम्मान देते जिससे उनको कोई मतलब होता है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, यानी जो उनकी भलाई की बात करते हैं उसी को वो सम्मान देते हैं। स्वार्थी हैं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। लेकिन कभी ऐसा नहीं है। मैं अपने मन का गान क्या करता हूँ, यानी मैं तो अपने मन का मालिक हूँ। मैं स्वाभिमान से अपनी शर्तों पर, अपने आदर्शों पर जीवन जीता हूँ। तो इसमें कवि बिल्कुल सरल सहज भाषा में, खड़ी बोली में हमें समझाना चाह रहे हैं जग जीवन का भार, सांसारिक जीवन का उत्तरदायित्व। बच्चों, हर मनुष्य के जीवन में उत्तरदायित्व होते हैं, पारिवारिक उत्तरदायित्व होते हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं, कितने काम हमें करने पड़ते हैं। आपाधापी में हम कहते हैं सुबह से शाम तक टाइम ही नहीं मिला, लेकिन कवि उस भार के साथ भी एक प्रेमपूर्ण व्यवहार करने का हमें संदेश दे रहे हैं, जो हम भूलते जा रहे हैं। तो हमें जो मधुर भाषा है, प्रेमपूर्ण व्यवहार है, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरा है बच्चों, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज उर यानी अपने मन के, उर यानी हृदय, अपने हृदय के उद्गार यानी इच्छा लिए फिरता हूँ, भाव जो मेरे मन में है। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं अपने हृदय के उपहार यानी भेंट स्वरूप उनको देने के लिए घूम रहा हूँ, कि मैं किसी को अपनी जो भावनाएं हैं, जो मेरे विचार हैं, उनको मेरी जो कविता के माध्यम से मैं व्यक्त कर रहा हूँ, वो लिए घूम रहा हूँ। ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता। ये तो संसार अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि इसमें प्रेम की भावना का अभाव होता जा रहा है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं तो अपनी काल्पनिक दुनिया में ही, स्वप्नों में ही मस्त रहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। मेरे हृदय में भी वियोग की पीड़ा है, मेरे हृदय में भी अग्नि जल रही है। अग्नि जलना यानी दुख का एहसास होना, लेकिन दुख सुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं अपने दुख को किसी के सामने प्रकट नहीं करता। मैं दोनों परिस्थितियों में
खुश रहता हूँ, समान रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। ये संसार के लोग इस सांसारिक भव सागर, ये सांसारिक यात्रा जन्म से लेकर मृत्यु तक जीने के लिए कितने सारे नाव, नाव यानी सुख के साधन बनाते हैं। कोई बड़ा घर बनाता, घर घर में गाड़ी गाड़ी, और घर में सोफा, टीवी, ये सारी की सारी लग्जरी आइटम जो भी है सब जुटाने में लगे रहते हैं पूरा जीवन। जैसे नाव बताया, जैसे समुद्र को तैरने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, वैसे इस संसार रूपी समुद्र को तैरने के लिए लोग सुख के साधन जुटाते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं तो अपनी भावनाओं की मौज में, मस्ती में, लहरों पे मस्त रहता हूँ। मुझे इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। मैं ज्यादा सुख के साधनों की तरफ आकर्षित नहीं होता। तो इसमें बच्चन जी बोल रहे हैं कि किस तरीके से उनका जीवन है, जो संसार की जो व्यवहार है उससे संतुष्ट नहीं है, जो स्वार्थी दुनिया है उसके व्यवहार से संतुष्ट नहीं है। बच्चों, इसमें कवि कह रहे हैं, मैं और जग और, मेरा और व्यवहार है, संसार के लोगों का और व्यवहार है, अलग व्यवहार है। कहाँ का नाता, इनका और मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं ऐसी संबंध तो रोज इस संसार में बनाता हूँ और समाप्त कर देता हूँ कल्पनाओं में। मैं वास्तव में ऐसा नहीं हूँ। मुझे स्वार्थी दुनिया पसंद नहीं है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, इस संसार के लोग जिस धरती पर इतने सुख के साधन जुटाते हैं, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं तो अपने पैर से, अपने कदम से उस सारे सुखों को ठुकराता हूँ। वो मेरे दृष्टि में उनका जो महत्व है नगण्य है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मेरे तो रोने में भी प्यार का भाव है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मेरी वाणी शीतल है, लेकिन फिर भी उसमें आग पैदा करने की शक्ति है, जोश पैदा करने की शक्ति है, मोटिवेट करने की शक्ति है, प्रेरणा देने की शक्ति है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, भूपो यानी राजाओं के, जिस प्रेम के लिए बड़े बड़े राजाओं ने प्रसाद यानी महलों तक को न्यौछावर कर दिया, अपने सुख के साधनों को न्यौछावर कर दिया। मैं वह खंडहर का भाग लिए कर फिरता हूँ, यानी वो खंडहर, वो टूटा हृदय मेरे पास भी है। तो मैं उस हृदय को, उस प्रेम को संजो कर रखता हूँ और उसे घूमता हूँ। उसी प्रेम से प्रेरित होकर मैं व्यवहार करता हूँ। मैं रोया तुम इसको तुम कहती गाना, अर्थात मैंने अपना दुख अगर अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया तो लोगों ने उसे गाना समझ लिया, कविता समझ ली, मात्र कविता। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, और जब मेरा दुख और ज्यादा बढ़ गया और मैंने और भावनाओं में भावुक होकर अपनी कल्पनाओं में, भाव विचारों में जो मैंने कविता की रचना की, तो लोगों ने वाह वाह क्या छंद बनाया, क्या सुंदर रचना की है, क्या गीत लिखा है कहकर मेरी तारीफ की, लेकिन मेरे मन के भाव को ही नहीं समझ सका। तो कवि कहता है, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, कि क्यों ये संसार मात्र कवि कहकर मेरी पहचान बने हुए हैं। भाई मेरे साथ भी तो वो दुख सुख शेयर कर सकते हैं, मुझे भी तो तसल्ली दिलासा दे सकते हैं। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं तो इस दुनिया का एक नया दीवाना हूँ, प्रेम का संदेश देने वाला हूँ, जिसे संसार के सुख सुविधाओं से कुछ लेना देना नहीं है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मेरा तो वेश भी दीवानों जैसा है, मस्त मोला। मैं मादकता निषेध लिए फिरता हूँ, मैं संसारिक सुखों में रमा नहीं हूँ, मेरे अंदर अभी भी मस्ती है, अभी भी मेरे अंदर जोश बाकी है। जिसको सुनकर जग झूमे झुकी लहराए, वो जोश, वो प्रेम का संदेश जिसे सुनकर ये संसार वाले झूम जाएं, झुके, सम्मान करें और लहराएं, मस्त रहें। मैं मस्ती का संदेश दिए फिरता हूँ, मैं तो इस संसार में मस्ती का संदेश देना चाहता हूँ। या अंत में हमें कवि कहते हैं, बच्चों इसका एक और पैराग्राफ है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, यौवन यानी युवावस्था की मस्ती, उमंग। उन्माद होता है युवावस्था, हमारी वो अवस्था है जिसमें हम अपनी हिम्मत से भी ज्यादा काम कर गुजरते हैं, असंभव को संभव बना देते हैं। तो कवि कहते हैं यौवन का उन्माद मेरे अंदर भी है, मस्ती। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, उस मस्ती में भी मेरे अंदर अवसाद यानी दुख है।
जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो मुझे बाहर से तो हंसाती है, लोगों के सामने तो मैं अपना दुख प्रकट नहीं करता, पर अंदर अंदर मेरा हृदय में बहुत वियोग है, बहुत पीड़ा है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मेरे अंदर किसी की याद है, उस यादों के सहारे ही मैं जीवन जी रहा हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना। संसार के लोगों ने कितने प्रयास कर लिए, यत्न यानी प्रयास, कोशिश, पर सत्य कोई भी नहीं जान पाया। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, नादान यानी अज्ञानी भी वही है जहाँ पर दाना यानी ज्ञानी है। कुछ लोग जान गए हैं कि ये जीवन नश्वर है, कुछ जानकर भी अनजान बने हुए फिर भी सुख के साधनों की तरफ भागे जा रहे हैं कि ये जीवन नश्वर है या नहीं है, सब भागे जा रहे हैं इधर उधर। फिर मोड़ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, तो क्या ये संसार वाले मूर्ख नहीं है जो इतनी वास्तविकता को देखकर भी नहीं सीख रहे हैं कि जीवन नश्वर है? क्यों हम सुख के साधनों की तरफ भाग रहे हैं? हमारे कर्म, हमारा प्रेमपूर्ण व्यवहार ही हमारी पहचान है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, मैं उस स्वार्थी दुनिया का ज्ञान भूलना चाह रहा हूँ, मुझे ये स्वार्थी दुनिया पसंद नहीं है। तो ये बच्चन जी की कविता थी, सरल सहज भाषा थी, खड़ी बोली, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, आपने देखा होगा इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अनुप्रास जहाँ एक अक्षर बार बार आता है, पुनरुक्ति प्रकाश जहाँ एक शब्द बार बार आता है, रूपक अलंकार जहाँ उपमान उपमेय में अभेद आरोप किया जाता है। तो वहाँ आप देख रहे होंगे विरोधाभास, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ मैं, विरोधाभास अलंकार है। मुक्तक छंद है बच्चों, श्रृंगार रस इसमें कह सकते हैं, ठीक है, माधुर्य गुण श्रृंगार रस। तो और काव्य सौंदर्य आप देखिएगा इसमें और क्या क्या आपको लग रहा है। तो आशा करती हूँ कविता आपको समझ में आई हो, फिर कोशिश करूँगी आपको कुछ भेजूँ। ओके, थैंक यू।